नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना टेरर मॉड्यूल मामले को लेकर दरभंगा के सिंहवाड़ा के शंकरपुर गांव में छापेमारी। आरोपी नुरुद्दीन जंगी और मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर छापेमारी। मुजफ्फरपुर के गौरेहर में पहुंची एनआईए की टीम। मुजहरुल इस्लाम के घर पर चल रही छापेमारी। फुलवारी शरीफ आतंकी केंद्र कनेक्शन से जुड़ा था नाम। अररिया के जोकिहाट में एनआईए की छापेमारी। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज के घर अड़तिया गांव में छापेमारी। फुलवारी शरीफ मामले में एहसान का सामने आया था नाम। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एनआईए की छापेमारी। मिल्की आना मोहल्ले में मौजूद एसडीपीआई एहसान प्रवेश के घर पर छापेमारी। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश जारी। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की भी हुई मुठभेड़। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कटिहार रेल पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए टिकट बनाने वाले गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के सरगना को किया गया गिरफ्तार। छपरा के महान लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का लंबी बीमारी के बाद निधन। रामचंद्र मांझी भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर के थे। साथ ही पद्मश्री सम्मान से किया गया था सम्मानित। रामचंद्र मांझी छपरा के तुजारपुर के थे रहने वाले। 10 साल की उम्र में ही भिखारी ठाकुर के नाच मंडली में हो गए थे शामिल। मुजफ्फरपुर नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। एक पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे के नाम पर भारी संख्या में निर्गत हुआ जन्म प्रमाण पत्र। बीपीएससी के 67वीं सिविल सर्विस परीक्षा की तारीख की घोषणा। 21 सितंबर से आयोजित होगी परीक्षा। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव में ड्यूटी पर स्कूटी से घर लौट रही युवती के साथ 3 युवकों ने की छेड़खानी। विरोध करने पर युवती के परिजनों के साथ मारपीट। गया के पितृपक्ष मेले में पहुंचने लगे तीर्थयात्री। विष्णुपद घाट पर शुरू हुआ पिंडदान। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान गड़बड़ी। 28,000 छात्र छात्राओं के जेंडर में ट्रांसजेंडर भरा गया। बेटा में जमुनापुर के पास डाक पार्सल वैन से 15 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद। पुलिस को चकमा देकर भागे धंधेबाज। पटना में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। जमशेदपुर के टेलको का रहने वाला इंजीनियर चला रहा था सेक्स रैकेट का धंधा। महिला के साथ रांची समेत कई जगहों पर चलाता था धंधा। नक्सल मुक्त हुआ बूढ़ा पहाड़। पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नामो निशान नहीं रहने के दिए संकेत। गढ़वा के भवनाथपुर में कालाबाजारी का बड़ा खुलासा। पीडीएस के 64,000 क्विंटल चावल और गेहूं बरामद। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन की बदली सूरत। चारों तरफ रोशनी से जगमगाया स्टेशन। बाट थाने में ग्रामीण एसपी ने की क्राइम मीटिंग। सभी थाना प्रभारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गया में पितृपक्ष मेले से पहले पंडा समाज का विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन पिंडदान का किया विरोध। गोपालगंज के छुटकी पिपरा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटना के निजी क्लिनिक में बच्चे की मौत के बाद बवाल। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद के शाहपुर गांव से लापता किशोरी पम्मी का नहीं मिला सुराग। परिजनों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब पीने और बेचने वाले 8 लोग गिरफ्तार। नवादा के हेसुआ में किसान की संदिग्ध स्थिति में मौत। पचड़ा मोड़ के पास बेहोशी की हालत में मिला था किसान। फल्गु नदी पर बने रबर डैम का सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे लोकार्पण। मोक्षदायिनी फल्गु पर बनाया गया है देश का सबसे बड़ा रबर डैम। अब सालों भर रहेगा पानी। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन के बिगड़े बोल। दिल्ली दौरे पर पूछे गए सवाल का दिया बेतुका जवाब। कहा अंडरगारमेंट्स खरीदने गए थे दिल्ली। कांग्रेस ने दी सफाई। रामगढ़ में जर्जर बना 40 लाख की लागत से बना स्वास्थ्य कल्याण केंद्र। निर्माण के 7 साल बाद भी नहीं खुला ताला। शानदार बिल्डिंग में फैली है गंदगी। दिल्ली दौरे से आज राज्यपाल के रांची लौटने की संभावना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम पर फैसले का इंतजार। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को भेज दी है अपनी राय। सिवान के मदिसलापुर गांव के पास 2 बाइक में सीधी टक्कर। एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी।
गुमला में करौंदी सिलम ढलान के पास दो बाइकों की सीधी टक्कर, एक युवक की मौत, महिला समेत 3 लोग जख्मी। बेटा के मछली मार्केट के चप्पल दुकान में लगी आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। गोड्डा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ठनका गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। औरंगाबाद के सोहरैया गांव में टूटे पुल से परेशान लोग सरकार से मरम्मती की कर रहे मांग। सासाराम प्रखंड परिसर से समाहरणालय तक निकाली गई साक्षरता रैली, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर लगे शिक्षा संबंधित नारे। किशनगंज में नेपाल बॉर्डर के पास इनकलाब फाउंडेशन ने किया रक्तवीरों को सम्मानित, देश के वीर शहीदों को याद किया गया। धनबाद के मुराइडी कोल डंप का विवाद और गहराया, खूनी संघर्ष में घायल हुए 2 लोगों की अस्पताल में पिटाई। बाढ़ में शख्सोहरा थाना पहुंची दर्जनों किन्नर, अपनी साथी की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया विरोध। गिरिडीह में लड़की को बरगलाने वाले आश्रम संचालक की लड़कों ने की पिटाई, स्थानीय पुलिस ने लड़की और साधु को हिरासत में लिया। मधुबनी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पीड़ित की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना के मौजेपुर में पुलिस ने ट्रक से बरामद किया 363 किलो गांजा, 35 से 40 लाख रुपए से करीब गांजे की कीमत। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र में एनआईए की छापेमारी, मोथा रामडी गांव में रामाश्रय शर्मा के ठिकानों पर पड़ा छापा, नक्सली प्रद्युमन शर्मा का साला है रामाश्रय। मधेपुरा हेडक्वार्टर डीएसपी अमरकांत चौबे को क्लीन चिट, कोसी क्षेत्र में डीआईजी शिवदीप लांडे ने जांच के बाद दी क्लीन चिट, डीएसपी के पास से चोरी हुआ था एसपी का मोबाइल फोन। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 20,000 कैश और 8 एटीएम कार्ड बरामद। जामताड़ा में पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का किया पर्दाफाश, करमाटांड थाना क्षेत्र से 10 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। रांची सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों का जोरदार हंगामा, डॉक्टर पर भेदभाव और धार्मिक टिप्पणी का आरोप। काम पर लौटे पटना पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों पर लगाया था धमकी का आरोप। सीतामढ़ी के रिगा में खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, मेजरगंज सड़क पर घंटों तक यातायात रहा ठप। पटना में बालू माफियाओं की खुलेआम गुंडागर्दी आई सामने, खनन विभाग के कार्यालय में घुसकर दी गई धमकी, ट्रक की जब्ती के बाद बालू माफियाओं में था आक्रोश। शिवहर के श्यामपुर भट्टा थाने में प्रेमी प्रेमिका ने दी की शादी, पूरे रस्मों रिवाज से हुई शादी, लड़के पक्ष वालों का थाने के स्टाफ ने किया स्वागत। भागलपुर के भवानीपुर गांव में मां ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, 9 साल के बच्चे की दबंगों ने गला दबाकर की थी हत्या, मां पर लगाया था डायन का आरोप। बेगूसराय में गर्भवती महिला की मौत से मचा बवाल, मायके वालों ने ससुराल के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। गुमला पुलिस ने दंपति हत्याकांड का किया खुलासा, नशे में धुत घरेलू सहयोगी ने ही परिवार के 4 लोगों पर किया था टांगी से वार। औरंगाबाद के बासर बिघा के पास पेड़ से लटके अज्ञात शव की हुई शिनाख्त, पुलिस ने शव को किया परिजनों के हवाले। चाईबासा के रिंगरा में झारखंड पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, हमले में नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त, बंकर में कई सामान बरामद। जमशेदपुर में जिला आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी, हरियाणा गांव में छापेमारी के दौरान 30 पेटी अवैध नकली शराब बरामद। रांची पुलिस ने कांके थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 8 लोगों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार, झारखंड से शराब पीकर बिहार आ रहे थे शराबी। बेगूसराय में गंगा में डूबने से एक छात्र की मौत, नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। जमुई के झाझा में ज्वेलरी दुकान से 2 बदमाशों ने उड़ाए 2 लाख रुपए के जेवर, फौजी ड्रेस में ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पटना पुलिस ने राहुल हत्याकांड मामले के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया गया भरोसा। जहानाबाद के ऊटा इलाके में बर्तन के गोदाम से चोरों ने उड़ाए 40,000 रुपए, गोदाम मालिक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। चतरा में सरकारी शराब दुकानों के सेल्समैन और सुपरवाइजरों ने किया जोरदार हंगामा, मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी के वेतन भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। पटना सिटी में मोबाइल झपट कर भाग रहे 2 बाइक सवार बदमाशों को लोगों ने पकड़ा, पिटाई कर लोगों ने किया पुलिस के हवाले।
कार्यपालक सहायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर किया प्रदर्शन, नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन। शेखपुरा के गुणेहसा में गलत हरकत करते पकड़े गए शिक्षक शिक्षिका, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने की दोनों को बर्खास्त करने की मांग। भागलपुर के सैदपुर में शौचालय की टंकी बनाते वक्त हादसा, टंकी में गिरने से 2 मजदूरों की मौत, एक मजदूर का गोपालपुर में इलाज जारी। गोपालगंज के विष्णुपुर में एक नीलगाय की हत्या पर 2 पक्षों में तनाव, ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पीटा, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। बेगूसराय में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, निजी अस्पताल में युवक का इलाज जारी। गया के खीजड़सराय सीओ विनोद कुमार चौधरी घूस लेते गिरफ्तार, दाखिल खारिज के नाम पर ले रहा था पैसा, 15,000 रुपए के साथ निगरानी की टीम ने किया गिरफ्तार। गुमला के वृंदा में अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम, कर्मा मनाने जा रहे युवक को मारी गई गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर के सारठ में देसी कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा जेल। पाकुड़ के काशिया डांगाल गांव में विक्षिप्त महिला ने की आत्महत्या, साड़ी के फंदे से झूलकर दी जान। सिमडेगा के समसेरा बरटोली में शराब के नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों का हमला, हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी, 2 वाहन क्षतिग्रस्त। गिरिडीह में पचंबा के बोडो लखारी मोहल्ले में स्वास्थ्य कर्मी के घर भीषण चोरी, सोने चांदी की जेवरात के साथ 5 लाख से अधिक संपत्ति की चोरी। गुमला पुलिस ने दंपति हत्याकांड का किया खुलासा, नशे में धुत घरेलू सहयोगी ने ही परिवार के 4 लोगों पर किया था टांगी से वार। गिरिडीह में ग्राफिक डिजाइनर की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में महिला से मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने धर दबोचा, 2 आरोपी फरार। शेखपुरा के बुधौली बाजार में छोटे भाई ने भाई भाभी को जमकर पीटा, शराब बेचने से मना करने पर की गई पिटाई। बघा के बस्सी मोड़ पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में कार ने मारी टक्कर, थाने की गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। जमुई के अभयपुर गांव में डीजे बजाने को लेकर मारपीट, एक ही परिवार के 5 से ज्यादा लोग जख्मी। लखीसराय के टाल शर्मा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक किशोर की मौत, गौरी मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। बेतियापुर के बरियारपुर गांव में पुलिस की छापेमारी, 24 बोतल शराब के साथ शराब कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के कोर्ट परिसर में 2 युवकों की पिटाई, हिंदू लड़की को भगाकर शादी करने के मामले में पिटाई, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गिरिडीह पुलिस ने ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साव की हत्या के मुख्य आरोपी जावेद अंसारी को गिरफ्तार किया, 17 दिसंबर 2020 को हुई थी हत्या। बेटा में अपराधियों ने बैंक कर्मी से दिन दहाड़े की लूटपाट, चेन और नगद 35,000 लेकर फरार, थाने में मामला दर्ज। सीतामढ़ी के अमधट्टा गांव में लोगों ने महिला बच्चा चोर को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। बांका में बौसी पुलिस ने बस से देसी और विदेशी शराब की खेप के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया, मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज। आरा में करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गोपालगंज के हरखुआ गांव में युवक पर चाकू से हमला, मोबाइल लूटने में नाकाम होने पर बदमाशों ने किया वार। तमिलनाडु के मदुरई में वैगनी डैम से छोड़ा गया पानी, तेज बारिश के बाद बढ़ा है डैम का जलस्तर। वैगनी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी और नाले में उफान, प्रशासन ने किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया। वैगनी डैम से पानी छोड़ने से पहले किया गया पूजा, उसके बाद डैम का खोला गया गेट, कई अधिकारी और नेता रहे मौजूद। कर्नाटक के बगलकोट में तेज बारिश के बाद स्थिति खराब, फंसे लोगों का जेसीबी के सहारे किया गया रेस्क्यू। बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की बनी स्थिति, सड़क पर भरा कई फीट तक पानी, लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। हैदराबाद के मिर्लम मंडी में तेज बारिश के बाद जल जमाव से दुकानदारों की बढ़ी परेशानी। राजस्थान के उदयपुर में बाबू बाजार में गणपति का नोटों से विशेष सजावट, 33,33,000 रुपए के नोटों का किया गया प्रयोग। हैदराबाद के खैरताबाद में बनी 50 फीट की भगवान गणेश की प्रतिमा देखने के लिए पहुंच रहे हजारों लोग। अपनी फिल्म की प्रमोशन को लेकर दिल्ली पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, कई कलाकार भी रहे मौजूद।